कितने दिन हो गए मेरे पिताजी को जेल गए हुए, न जाने वो रिहा हो या नहीं, कब रिहा होंगे। अच्छा मेरे भगवान, अगर मेरे पिताजी जेल से वापस आए तो किसी न किसी तरह उन्हें मेरे पास भेज देना, कह देना तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। पिताजी पिताजी आप जेल से कब आए? बेटी मैं जेल से आज ही छूटा हूँ। आज ही? हाँ। और मुझे अखबार में सूचना मिली कि तू यहाँ इंद्रजीत सिंह के क्वार्टर पर है, तो मैं तुझसे मिलने चला आया हूँ। लेकिन बेटी पिताजी तू यहाँ क्या कर रही है? और मंगल कहाँ है? मेरा दामाद मंगल कहाँ है बेटी? पिताजी आप जानना चाहते हैं ना मंगल का क्या हुआ? आखिर कहीं गया है? तुम्हारे जेल जाने के बाद भैया से अनजाने में उनका खून हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को तो शिक्षा दी थी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, और उसके हाथों उसके बहनों का खून हो गया। हाँ पिताजी, लेकिन तू यहाँ कैसे बेटी? पिताजी उसके बाद जब मैं इस समाज से तंग आकर दरिया में डूब कर अपनी जान देने जा रही थी, उसी वक्त इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मुझे आंखें बचा लिया और फिर उन्होंने अपना जीवन साथी मुझे बना लिया। जीवन साथी? मंगल समझे बापूजी। ठीक है बेटी। चंदा, ये कौन है चंदा? ये हमारे बाबूजी हैं। तुम्हारे बाबूजी? हाँ। बेटी मुझे माफ करना, ख्वाहिश थी कि एक बार तुझसे मुलाकात हो जाए। अब तुझसे मुलाकात हो गई है, अब मुझे इजाजत दे बेटी। जाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे बाबूजी? आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बाबूजी। आप हम लोगों के पास ही रहेंगे। तुम्हारे पास? हाँ बाबूजी। बेटी मैं तुम्हारे पास कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारे यहाँ बोझ बनकर रहूंगा? कैसी बातें करें बाबूजी, आप हम लोगों का बोझ बन के नहीं बल्कि हम लोगों का सहारा बन के हमारे पास रहेंगे। हाँ बाबूजी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे बल्कि यहीं रहेंगे। अगर आज मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप उसका कहना नहीं मानते? आप कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। चंदा ले जाओ और इन्हें नाश्ता पानी कराओ। ठीक है, आइए मेरे साथ। ठीक बेटी। ये भगवान, सूरदेव सिंह चंदा के पिताजी। चंदा, चंदा देखो आज तुम्हें क्वार्टर से बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना? हाँ यही रहना है। लेकिन आज तो रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन का दिन है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो शुक्ला जी से मंगवा लेना, लेकिन हाँ तुम्हें बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना है? हाँ। और आज आप अपने घर पे पुलिस की ड्यूटी लगवा रहे हैं? हाँ, कुछ खास काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ड्यूटी लगा रहा हूँ। शुक्ला जी, अगर चंदा को किसी चीज की आवश्यकता हो तो लाकर दे देना, इसे बाहर नहीं जाने देना। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी। ठीक है। चंदा, तूने राखी खरीदी है? अभी नहीं खरीदी? ठीक है, शुक्ला जी राखी लाकर तुझे दे देंगे, लेकिन हाँ तुझे बाहर नहीं जाना, याद रखना। ठीक है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पुलिस क्यों लग रही है अपने घर पे? चंदा,
तुझे सब पता चल जाएगा। कुछ काम ही ऐसा है शुक्ला जी, गलती नहीं होनी चाहिए। गेट पर ड्यूटी तुम्हारी। भगवान, ये क्या हो रहा है? और रक्षाबंधन का दिन है और मेरा भाई आएगा तो यहाँ आ भी नहीं पाएगा, फिर वो कैसे मुझसे राखी बंधवा पाएगा? यहाँ मेरे भगवान, किसी तरह से मेरे भैया को मेरे पास भेज दे ताकि मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांध सकूं। हे चंदा, तू ही मेरे भाई तक मेरा संदेश पहुंचा देना और उसे कह दे तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है। चंदा रे मेरे भैया से कहना, से कहना याद कर हो चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है दिल तेरे कैसा है, देखेगा तो जान भी लेगा, तू उसको पहचान भी लेगा। कहना अपने घर वापस आ जा, कहना अपने घर वापस आ जा, तू है घर का गहना पहना याद कर। अंदर घुसे आवत। अरे मैं राखी वाला हूँ। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। घुसे आवत हो। अरे मैं गांव जाता हूँ भाई बेचने के लिए। गाँव में? हाँ देखो, तुम्हारे यहाँ कोई राखी खरीदने वाला हो तो मुझसे ले सकता है। ठीक बात करते हैं। देवी जी, काका, राखी कितना ही जरूरत है? आया कहता मैं राखी बेचने वाला हूँ। राखी बेचने वाला? लेकिन मैं राखी लूं तो किसके लिए? अगर मेरा भैया आएगा तो ये अंदर आ ही नहीं पाएगा। मैं किसी हाथ में राखी बांधूंगी, मैं राखी नहीं खरीदूंगी। जाके उसे चलो बाहर निकलो, राखी नहीं लिया जाएगा। अरे भाई साहब, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, 1 रुपए की मोहनी नहीं हुई। दोबारा पूछ कर देख लो। देवी जी, वो बहुत परेशान है, कहता है सुबह से घूम रहा, 1 रुपए की बोहनी नहीं हुई है। तो उसे कहते 1-2 राखी ले लीजिए, उसकी बोहनी करवा दीजिए। ठीक है काका, उसे जाके अंदर फिर तो देखिए 5 मिनट का टाइम आप राखी खरीद सकती है और हम लोग अभी आधा घंटा में आ रहे हैं। लगता है मेरी बहन चंदा ने मुझे पहचाना नहीं। अगर इसे नहीं पहचाना है तो मैं जरूर इसे जाती लूंगा और ये मुझे जरूर पहचानेगी। तुम्हें अपनी बहन की याद नहीं आ रही थी? बहुत याद आ रही थी तेरी, इसलिए तो आज ये राखी वाला भेष बनाकर मैं तुझसे मिलने के लिए चलाया। भैया, आप मुझसे राखी बनाने के लिए राखी वाले का भेष बना कर आए।
हाँ चंदा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें भूल जाएगी? नहीं भैया, ये रक्षाबंधन का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? देखो ना, मैंने तो पहले से ही तुम्हारे लिए राखी खरीद के रखी हूँ। क्या हाँ भैया। मेरे लिए तूने पहले से राखी खरीद रखा है? ठीक है मेरी बहन, बांध मेरे हाथ में। चंदा भैया देख, यहाँ पर पुलिस का पहरा बहुत ज्यादा है, इसलिए अब तूने राखी बांधी ना। चंदा, लगता है पुलिस वालों को पता चल गया है। चंदा, तू मुझे कैसी बातें? चंदा, दरवाजा खोल चंदा। बोल, यहाँ पर कोई आया था? बोल चंदा, यहाँ कौन आया था? आया था ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कौन आया था? अरे वो राखी बेचने वाला आया था। राखी वाला? हाँ, वो गया? हाँ वो तो गया। शुक्ला जी, कहाँ मर गया था? जी हम लोग गेट पे थे। बोल, यहाँ अंदर कोई आया था? जी नहीं, एक राखी वाला आया था। और वो बाहर गया? जी हम लोग गेट पर थे, अभी गया नहीं है। बाहर नहीं गया? इसका मतलब क्यों? क्वार्टर पे सारा क्वार्टर चेक करो, वो अंदर ही होगा। चंदा, मुझे क्वार्टर की तलाशी लेने। बोल, कौन आया था? सूरज आया था ना? मैंने कह दिया ना। सूरज आया था? नहीं, अभी मैं देखता हूँ। चंदा, तुम मुझे रोक रही है? आज मैं तुम्हें अंदर ले जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देगी? मैं कहती जाने दो। चंदा, वो कानून का मुजरिम है, वो बच नहीं सकता। लेकिन मैं हट जा आगे, ये चंदा मेरी गुलबदन, हट जा आगे। हट जा आगे, ये चंदा मेरी गुलबदन, ताकि मुजरिम को मैं छोड़ सकता नहीं। कैद उसको करूं फर्ज कानून का, ताकि मुजरिम को मैं छोड़ सकता नहीं। अरे मेरे देवता सुहाग सिंदूर के, अरे मेरे मुझे जाने दे चंदा, वो कानून का मुजरिम है। सिंदूर के लीजिए अपना पिस्टल नीचे झुकाना, जाने दो आज भाई ये सूरज मेरा, इसी अभागन पे नजरे करने की धूप हो रही है। मेरी चंदा बहन छोड़ दे। तेरा भाई ये सूरज हर शेर दिल कर सकेगा इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सूरज तू मुझे चैलेंज करता है? देख मैं तुझे कैसे गिरफ्तार। हट जा चंदा। रहम खा करके रहम खा करके छोड़ दो, दर्द गम से भरा मेरा मजनू है। रहम खा
ये तो क्या कह रही है मेरी बहन? भैया छोड़ दीजिए नहीं चंदा, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा मेरी बहन। क्या क्या करने जा रही है भैया? अरे जो तुमने एक बार गलती की है वही गलती फिर दोहराने जा रहे भैया। नहीं सुनता, वो गलती दोबारा तेरे भाई से नहीं होगी। वो गलती तो अनजाने में हो गई थी, लेकिन मैं अपनी हिफाजत के लिए इसे यहाँ से बाहर लेकर जा रहा हूँ। अपने भाई पर भरोसा कर, इसे कुछ नहीं होगा। ये तेरा सुहाग है, सही सलामत रहेगा। अगर मैं इसे छोड़ दिया तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा मेरी बहन। अपने भाई पर भरोसा कर। चल चल चल। क्या हो क्या? कहीं भैया से फिर वही गलती हो जाए जिन्होंने एक बार मंगल कुमार की लेकिन नहीं, ये बात पिताजी से बतानी चाहिए। क्या बाबूजी? क्या हुआ? बाबूजी सूरज भैया आए थे। सूरज आया था और बिना मुझसे मिले चला गया? बाबूजी उनको अपने साथ पकड़ कर लेकर पहाड़ की ओर गए। क्या? बाबूजी तुम जाके उन्हें बचा लो, कहीं भैया से फिर न वही गलती हो जाए तो उन्होंने एक बार मंगल कुमार की। नहीं बेटी, मैं सूरज को गलती दोबारा नहीं करने दूंगा। मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने बेटे को ही क्यों न गोली मारनी पड़े। बाबूजी ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे मेरा सुहाग और मेरा भाई दोनों से ही सलामत चाहिए। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ और तेरे पति को बचा कर लाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सूरज अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। सूरज सिंह को तू सिखाता है कानून, तो मैं तुझे कानून के हवाले कर दूं? हाँ सूरज, तुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तो इस इंसाफ की बात कर रहा है तो मैंने बहुत देखे इंसाफ और कानून, इसलिए अब तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरा पीछा छोड़ दे और यहाँ से भाग जा। मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि जाऊंगा तो तेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने के बाद। तो सूरज सिंह को हथकड़ी नहीं पिलाएगा, बल्कि मैं तुझे मौत की हक कर दूंगा। नहीं, ये प्रतिज्ञा है। मेरे सर पे खून सवार है। मैंने कह दिया ना कि मैं जा रहा हूँ और मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। हाँ, ये पिस्तौल सरकारी है। अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसे यही रखकर जा रहा हूं। अगर इसे सोने की कोशिश की या इस पिस्तौल को उठाने की कोशिश की तो वैसे मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? चुपचाप खड़े इसी तरह से और भूल कर मेरा पीछा करना नहीं। डाकू सूरज, तू क्या चाहता है कि तू इंद्रजीत सिंह के हाथों से बचाएगा? कभी नहीं बचेगा, बल्कि मैं तुझे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में कर दूंगा। ये इंस्पेक्टर हमारी तरफ आ रहा है, इसे बांध कर अपने अड्डे पर ले चलता हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? यानी कि डाकू सूरज सिंह के साथी हो? कहाँ ले चलोगे? सूरज सिंह के पास चल, ले चल। यहीं पर सरदार का इंतजार करते हैं। साथियों,
तुम नहीं, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? इंस्पेक्टर मेरा पीछा करता था, इधर ही आ रहा है। ऐसा करो, तुम लोग इस अड्डे को छोड़कर अगले वाले अड्डे पर मेरा इंतजार करो। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह? हाँ। अरे सरदार जी, उसको हम लोग कैद करके गुफा में बंद कर दिया है। इजाजत दीजिए तो गोली कुंदन सिंह, ये तुमने क्या किया? अरे मैं उससे इतनी दूर भाग रहा हूँ, अब तुम लोगों ने शिकायत कर अंदर डाल दिया। हाँ, गुफा में बंद। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। तुम लोग जाओ, अड्डे पर मेरा इंतजार करना। लगता है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मुझसे वही गलती हो जाए जो एक बार मुझसे हो गई है। मैंने अपनी बहन का स्वागत उतार दिया, दोबारा फिर मेरी बहन विधवा हो जाए, ऐसा हो सकता है? क्या करूं? एक काम करता हूं, इस पिस्तौल की मैं सारी गोलियां निकाल कर फेंक देता हूं, उसे खाली पिस्तौल से डराऊंगा और भाग जाएगा। यही ठीक रहेगा। अब इसमें एक भी गोलियां नहीं, उसे क्या मालूम है कि इसमें गोली है या नहीं। अब इसे खाली पिस्तौल से डराकर यहां से भगा दूंगा। सूरज सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कानून के आग में चोली खेले हो, तुम बच नहीं सकते हो क्योंकि तुम कानून के मुजरिम हो। मैंने तुझसे क्या कहा था कि तू मेरा पीछा नहीं करना, और अगर पीछा करना मैंने नहीं छोड़ा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तो मुझे मौत की धमकी देता है इस इंद्रजीत सिंह को, जो पैदा होने से पहले अपनी मौत को मार दिया था। मैं मौत की धमकी से नहीं डरता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो गलती एक बार मुझसे पहले हो गई है वो गलती जानबूझकर मैं करूं। मैं कहता हूं अभी वक्त है तेरे पास, भाग जा यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का सुहाग है। कुछ भी हो जाए डाकू सूरज, लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इन आंखों में देखो इंस्पेक्टर, तेरी मौत तुझे नजर आती होगी। तू मुझ पर गोली चलाएगा? क्या देखता है? मैं 3 गिनती गिनूंगा, 3 गिनती खत्म होते अगर तूने यहां से भागने की कोशिश नहीं की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी जान लेगा? इंस्पेक्टर, गिनती चालू होने जा रही है। 1, भाग जाओ इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं भाग जाओ। गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगा। 2, पिताजी ये गलती दोबारा मत करना, क्योंकि एक बार तुम ये गलती कर चुके हो। ये गलती दोबारा मत करना। पिताजी, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। भाग जाओ इंस्पेक्टर। नहीं जाऊंगा। भाग जाओ। मेरा स्वागत, मेरा भैया सही सलामत चाहिए, लेकिन तुमने गोली क्यों मार दी? नहीं करता तो वही गलती दोबारा कर बैठता बेटी। नहीं पिताजी, नहीं, कैसे वो गलती मुझसे होती? अरे मैं तो इन्हें सिर्फ यहाँ से भगा रहा था, मैं इनके ऊपर गोली कैसे चलाता, क्योंकि इस पिस्तौल में एक भी गोली नहीं पिताजी, एक भी गोली नहीं है। मैं इन्हें खाली पिस्तौल से डरा रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं है
तो देख लीजिए पिताजी। बाबूजी डॉक्टर क्या ले चलो ना। नहीं चड्डा नहीं, बेटा चल मैं तुझे अस्पताल। मेरा आखिरी वक्त है मेरी बहन। भैया तुझसे जो वचन दिया था हमने वो वचन पूरा किया। तेरा सुहाग सही सलामत है मेरी बहन। देख तेरे सुहाग को कुछ नहीं हुआ। भैया मेरा स्वाग तो सही सलामत है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है मेरी राखी छूटी जा रही है। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान। वाह सूरदेव सिंह वाह, आज तो तूने मिसाल कायम कर दी। अपनी बेटी की सुहाग के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया तूने। अरे तेरा नाम तो इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। वो तो वर्दी के काबिल है। हम सरकार से सिफारिश करके तुझको वर्दी अवश्य दिलवाएंगे। साले तूने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया और उसके बाद आया है चले पन्ने में छेद दे और आप जाते। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर साहब, हाँ सर। मेरे जैसा भ्रष्ट नेता इस देश में रहता तो देश बर्बाद हो जाता। इस देश को सूरदेव सिंह जैसे इंस्पेक्टर की जरूरत है। मेरी अंतिम इच्छा तुम पूरी करोगे। बतलाइए सर। सूरदेव सिंह को एक बार फिर से वर्दी से सम्मानित करके इन्हें देश सेवा का अवसर अवश्य दो। हाँ सर। क्योंकि सूरदेव सिंह को इस देश की जरूरत है, मेरे जैसे भ्रष्ट नेता की नहीं। हाँ सर। मेरा भारत हाँ प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, जो शानदार कहानी आप लोगों की सेवा में पेश की गई